ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरौ पवन कुमार बलवद विद्यादे हुमि हरहु कलेश विकार। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। ओम सुत हनुमान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, त्रिवेणी संगम की जय। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरुआश्रम हनुमत सदन अयोध्या का संत हूँ। आज माघ मास की पूर्णिमा है। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर कल्पवासी लोग विसर्जन अपने घर को वापस होंगे। तीर्थराज प्रयाग राजधर्म नीति के अनुरूप समस्त कल्पवासियों का, स्नानार्थियों का पाप और कष्ट को काटते हैं। उसी तरह से राजधर्म नीति के तदनुरूप हर राजा अपने प्रजा का पालन करता है। पर भारत का राजा, भारत का प्रधानमंत्री जब देश का संविधान ही धर्म नीति के तदनुरूप नहीं बना है, जिसे अंधा कानून भी भारत के संविधान को कहते हैं, यूजीसी लगा दी, जीएसटी लगा दिया, हरिजन एक्ट को ऐसा बढ़ावा दिया कि जो हरिजन है वो किसी पर भी एफआईआर कर दे ताकि सवर्ण जेल जा सके। क्योंकि इस मत वाले प्रधानमंत्री को सत्ता की बहुत बड़ी भूख है, और सत्ता की भूख तो सबको। ब्लॉक प्रमुख और प्रधानी की जब चुनाव लोग लड़ते हैं तो बीडीसी मतदाताओं को खरीदते हैं, खरीद करके फिर उनके विकास की जो कीमत है उसी को बेचते हैं। तुम कोई भी देश का प्रधानमंत्री कोई भी धारा लगा दे, लेकिन प्रमाण सहित धारा हो। ऐसा नहीं कि अपने वोट बैलेंस को बनाने के लिए धृतराष्ट्र की तरह चाहे जो फतवा चाहे जो धारा लगा दे। और भारत में 3 भ्रष्ट हैं इस समय। शंकराचार्य पथ में अमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की दिनचर्या और मर्यादा का बिल्कुल नहीं आदर करते। उनको लोकेशड़ा का बहुत बड़ा लालच और भूत है। और संत समाज में संत निधि के तदनुरूप योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या नहीं है। संत कभी चुनाव नहीं लड़ता है। चुनाव तो राजयोगी राजऋषि की है, संत की नहीं है। और दूसरे नंबर पर जब से देश आजाद हुआ सबसे अच्छा और सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी जी। बताइए, यूजीसी का जो तुमने कानून बनाया इसकी जरूरत थी क्या? और बनाया ही तो दंड नीति का जो प्रमाण है वह साक्ष्य के आधार पर दंड नीति चलती है। सनातन धर्म के 4 चरण हैं, साम दान दंड भेद। तो दंड नीति, हरिजन एक्ट में दंड नीति की मान्यता है, पर प्रमाण है मायावती की सरकार केवल हरिजन एक्ट से गई। जब जांच एजेंसियां लगी भारत की तो 6 लाख हरिजन एक्ट की धाराएं फर्जी निकली, इसलिए मुख्यमंत्री पद गया। अब कभी नहीं उसी तरह से तुमसे ऐसी आशा नहीं थी कि तुम इतना घटिया प्रधानमंत्री बन जाओगे। और अमित शाह तो साक्षात जो है वो शुक्राचार्य भी इसी को समझो। अमित शाह को मामूली मत समझो। वे भी सत्ता की भूख, ऐसी भूख सबकी भूख प्यास सबको गर्त में डालती है। इसलिए चाहे जो कानून बने, पर कानून बनाने, धारा और एक्ट बनाने के साथ साथ साक्ष्य की अति आवश्यकता है। और साक्ष्य कैसे रहेगा? भारत में राष्ट्र पशु है, राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र नदी भी है,
पर राष्ट्र गुरु कोई नहीं है। जगत गुरु बहुत है पर धर्म गुरु कोई नहीं है। इसलिए विश्व के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों में भारत की तुलना और गणना है। भारत का कोई नागरिक जब 5 रोटी थाली में रखकर खाता है तो 3 रोटी तो उसकी कमाई की रहती है, 2 रोटी वो कर्जे की रोटी खाता है। जितने पीएचडी वाले थे वो भी औठा टेक हो गए, बिना औठा लगाए किसी को कुछ भी नहीं मिलना है। जो अनपढ़ थे वो तो औठा लगाते थे, उनकी तो बात जायज़ थी, पर जो पीएचडी है वो भी औठा टेक हो गए। इसलिए राजधर्म नीति की जो मर्यादा परंपरा है उसको योगी आदित्यनाथ ने और मुक्तेश्वरानंद ने और नरेंद्र मोदी ने बुरी तरह से जो है अतिक्रमण किया है। और आज पूर्णिमा है, क्योंकि हम संत हैं, हमारी जो वृत्ति दिनचर्या है सुदामा जैसी है, मांग कर खाते हैं और अपने इस कर्तव्य का पालन करते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देता हूँ। यही अनुरोध है फिर नेताओं से कि तुम धृतराष्ट्र की तरह विनाशकारी राजनीति मत करो। साक्ष्य और सत्य का आदर करते हुए बिना सत्य के प्रमाण के किसी भी कीमत पर किसी भी नागरिक पर कोई धारा और दंड नीति नहीं लागू होना चाहिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र तुम्हारी तरह सत्तावादी नहीं थे, योगी की तरह सत्तावादी नहीं थे, वो सत्यवादी थे। इसलिए डोम के यहाँ भयकार के यहाँ नौकरी करके अपने सत्य और राजधर्म नीति को बचाया। पर तुमसे उससे मतलब नहीं है, केवल सत्ता की भूख है तुमको, जन कल्याण और राष्ट्र के कल्याण की भूख नहीं है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो और राम राज्य स्थापित हो। हर हर